हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। जैसे कि हमारे देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका नाम है बॉलीवुड, वैसे ही साउथ इंडियन सिनेमा में केरला की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका नाम है मॉलीवुड। वैसे केरला की मूवीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन इस समय केरला की फिल्म इंडस्ट्री मॉलीवुड में बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगे हैं और इवनली एक कमेटी अपॉइंट भी की गई है और कमेटी ने देखा कि वहाँ पर रियली बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस रहे हैं और इसके चलते मोहनलाल, जो कि इस AMMA प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से रिजाइन कर दिया है। तो आइए देखते हैं, बेसिकली पूरी क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस भी किया गया है कि मोहनलाल रिजाइंस एज AMMA प्रेसिडेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी क्विट। तो जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने भी इसको छोड़ दिया है। AMMA की बात करें, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट। तो अब देखा जाए तो ये क्या मामला है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सुपरस्टार, मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब इसमें देखा जाए तो ये एलिगेशंस बहुत सारे लोगों के ऊपर लगे हैं। यहां पे लिखा है लेटेस्ट मूव कम्स ए डे आफ्टर मेनी पास्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट केम टू लाइट, द इंटायर मलयालम इंडस्ट्री हैज कम अंडर द राडार आफ्टर द रिलीज ऑफ जस्टिस के हेमा कमेटी रिपोर्ट। जस्टिस के हेमा कमेटी बनाई गई थी जिसने प्रॉपर तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट केसेस की स्टडी की और उस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि किस तरह से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट देखने के लिए मिलती है। इवनली हमारे यहाँ ना सिर्फ इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशन में सेक्सुअल हरासमेंट केसेस देखने के लिए मिलते हैं। मैं तो छोटे छोटे कॉलेज और स्कूल में भी सेक्सुअल हरासमेंट केसेस देखता हूँ। इवनली यदि जेंडर सेंसिटिविटी की बात करें तो उस संस्थान का जो मुखिया होता है, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे वो स्कूल का हो, उसके पास इतनी कॉमन सेंस नहीं होती है कि वहाँ पर लेडीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से टॉयलेट तक की व्यवस्था की जाए। आप कई सारे जो को स्कूल्स होते हैं, को एजुकेशन स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पर लड़कियों के लिए एक सेपरेट टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं होती है। दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट और इससे मुझे लगता है कि इसे एड्रेस करना चाहिए। नाउ लिखते हैं 233 पेज रिपोर्ट में कमेटी ने सबमिट किया कि परहैप्स द फर्स्ट सच फॉर एनी फिल्म इंडस्ट्री in India, details the power nexus in the Malayalam cinema industry and lays bare the multiple levels of exploitation faced by women in it. मतलब महिलाओं का बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया गया in the aftermath of an assault case on an actress involving actor Dileep in 2017. The Kerala government appointed a panel to study issues of sexual harassment and gender inequality. Two high-profile resignations have already come out after the reports became public. नाउ अर्लियर केरला चीफ मिनिस्टर हैं पिनरी विजन। इन्होंने कहा कि हैड ऑल्सो सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट वाज सीरियसली कंसिडरिंग द वेरियस रिकमेंडेशंस इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ ए ट्रिब्यूनल एंड फ्रेमिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव सिनेमा लॉ गिवन बाय द जस्टिस हेमा कमेटी। तो जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। विजन ऑल्सो सेड दैट द एक्शन रिकमेंडेड बाय द कमेटी अगेंस्ट द वेरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री वाज ऑलरेडी बीइंग looked into by the agencies responsible for ensuring law and order in the state. Now, इसके बाद की बात करें, एक केस वाज चार्ज्ड अगेंस्ट वेल नोन फिल्म मेकर रंजीत। रंजीत एक जाने माने फिल्म मेकर हैं केरला में, इनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए गए एंड सेवरल फीमेल एक्टर्स स्टेप्ड फॉरवर्ड विद डिस्टर्बिंग अकाउंट्स ऑफ द मिसट्रीटमेंट दे फेस्ड एट द हैंड्स ऑफ देयर वेरियस मेल काउंटर पार्ट्स। कई सारी जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उनके द्वारा चार्जेस लगाए गए कि उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। द केस वॉज चार्ज अगेंस्ट रंजीत आफ्टर ए बंगाली एक्ट्रेस फाइल्ड कंप्लेंट ऑन मंडे विद द कोची सिटी पुलिस कमिश्नर। द कंप्लेंट सेंट वाया ईमेल alleged that Ranjit had touched her inappropriately with sexual intent after inviting her to act in the movie Paleri Manikayan in 2009. ना इसके बाद देखते हैं तो बहुत सारी और भी क्रोनोलॉजी है, जरा सुनने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कोची पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सेड ए केस अंडर IPC सेक्शन 354 असॉल्ट आर क्रिमिनल फोर्स on women with intent to outrage her modesty has been registered against Ranjit. Another actress है मीनू मुनीर, who has appeared in a handful of movies, leveled sexual abuse allegations against prominent actor Yam Mukesh, who is also an MLA, Jay Surya and Raju, as well as small-time actor
इन सभी ने बेसिकली इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। ए मोर वेल नोन एक्ट्रेस फ्रॉम द 1990s आल्सो केम फॉरवर्ड ऑन मंडे with allegations of misconduct from years ago against a noted filmmaker. She has expressed willingness to provide a statement to the police. तो ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कुछ एलिगेशंस गलत भी हों, लेकिन जस्टिस प्रॉपर तरीके से उस कमेटी उस रिपोर्ट की स्टडी कर रही है और उन्होंने पाया कि बेसिकली इसमें गलतियां हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिगेशंस, कुछ एलिगेशंस नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिगेशंस सही हैं। अब लिखते हैं फिल्म मेकर ने हालांकि अपने ऊपर लगे चार्जेस को डिनाई किया है। ऑब्वियस बात है कोई अपने ऊपर लगे चार्जेस को क्यों एक्सेप्ट करेगा। इन ए फेसबुक पोस्ट मीनू मुनीर सेड, आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट ऑफ फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज आई सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ वन मुकेश, टू मनियम पिल्ला राजू एंड 3 इदवलू बाबू, जय सूर्या, मतलब कई सारे लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। Controller Noble and Vichu. In the Malayalam film industry, in 2013, I was subjected to physical and verbal abuse by these individuals while working on a project. I tried to cooperate and continue working, but the abuse became unbearable. The actress who signed as Meenu Kurian in her Facebook post. With the exception of Raju, none of the actors have reacted. On the same day, a junior artist accused actor Baburaj known for villain roles of the sexual assault. तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। रिजेक्टिंग द एलिगेशंस, बाबूराज एन ऑफिस बेयरर इन द एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट क्लेम्ड इट वाज एन अटेम्प्ट बाय वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग AMMA जनरल सेक्रेटरी, replacing Siddiqui who resigned on Sunday amid similar charges. Meanwhile, the serious and elaborate revelation of sexual harassment charges against two-time CPIM legislator M. Mukesh brought embarrassment to the state government as well. चूंकि आपकी पार्टी की सरकार है और आपकी पार्टी के जो विधायक हैं, he is also डूइंग सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं दुखद है। दो द अपोजिशन पार्टीज हैव अक्यूज द लेफ्ट गवर्नमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रेडेटर्स, इस लीडर्स पुट अप अ डिफेंस सेइंग ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हैज बीन फॉर्म्ड टू प्रूव द एलिगेशंस। नाउ Eight, the continuing charges against Mukesh, who represents Kollam constituency in the assembly, have put the CPIM-led government under pressure. बिकॉज आपकी पार्टी का कोई विधायक हो, उसके ऊपर इतने ग्रेव चार्जेस लगाए गए हों, तो कहीं ना कहीं, और आपकी सरकार भी हो, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में आती है। ए harassment allegations leveled by women against Mukesh years ago also resurfaced on Sunday. Opposition leaders VD Satishan said he expects that like Ranjit and Siddiqui, Mukesh will also step down. तो ये सारे मामले यहाँ पर हैं। अब देखते हैं जस्टिस के हिमा कमेटी ने क्या कहा। तो जस्टिस के हिमा कमेटी को एस्टेब्लिश बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड एड्रेस इशूज फेस्ड बाय वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, ऑल्सो नोन एज मॉलीवुड। तो मॉलीवुड सिनेमा में जो एक्ट्रेसेस हैं, महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो परेशानी उनको फेस करनी पड़ती है, उसके लिए सेक्सुअल हरासमेंट की जो उनके साथ घटनाएं घटती हैं, उसको स्टडी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस कमेटी का फॉर्मेशन किया था। कमेटी की बात करें, कमेटी लेड बाय रिटायर्ड जस्टिस के हिमा was created in response to growing concerns about sexual harassment and gender inequality in the industry, particularly following a high-profile case involving the assault of an actress. The committee report released on August 19, 2024 highlighted significant problems within the industry. तो एक प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली और इसके चलते बहुत सारे लोगों ने अब प्रॉपर तरीके से रिजाइन करना शुरू किया है, लेकिन इसकी स्टडी होनी ही चाहिए। और हमें लगता है कि हमारे देश में भी बहुत सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आए दिन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सरकारें जिस तरह से जिम्मेदारी तरीके से रवैया उनका होना चाहिए, वो कई बार देखने के लिए नहीं मिलता। कई बार सरकार के जो बहुत खास लोग होते हैं, जैसे हमारे केंद्र में देखें ब्रजभूषण शरण सिंह लोग जैसे लोग हैं जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, उनको सरकार ने बहुत दिनों बाद हटाया। एवली उनके बेटे को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट मिल गई, ही बिके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस जिनके ऊपर लगते हैं और लिटरली दे आर इन्वॉल्व, तो कई बार सरकारों को जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए वो काफ़ी डिले करती हैं। इससे ये शो होता है कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो इंटेंट है, वो कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। एंड वी पीपल नीड टू डिस्कस अबाउट दैट। आपके ओपिनियन क्या है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।